अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो जी आज हमारे किचन में बनने जा रही है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलू की सब्जी की रेसिपी। बहुत ही चटपटी और मसालेदार ये आलू की कतलियां आज हम अपने किचन में बनाएंगे। और यकीन करें इन्हें बनाने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और जो मसाले मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी उससे ये आलू की कतलियां इतनी चटपटी और मज़ेदार बन के तैयार होंगी कि जब आप एक बार इसे घर पे बनाएंगे तो बार बार इस आलू की कतलियों की रेसिपी को बनाकर खाएंगे। तो चलें फिर बगैर टाइम वेस्ट किए ये आलू की कतलियों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छे से धोने के बाद उनका छिलका उतार दिया था और बाद में मैंने उन्हें इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। आलू के स्लाइस आप यहाँ पे देखें, मैंने थोड़े से मोटे रख के कट किए हैं। बस आपने भी इसी तरह से थोड़े से मोटे स्लाइस कट करने हैं, बारीक बिल्कुल भी कट नहीं करने। अब सबसे पहले स्टेप में हमने इन आलूओं को फ्राई करना है, तो उसके लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हल्का सा पहले गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है, अब जो आलू हमने स्लाइस में कट करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पे इन आलूओं को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बस आपने आलूओं को इस तरह से चम्मच को चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ देखिए 5-7 मिनट के आसपास मैंने इन आलूओं को फ्राई किया है और बहुत ही प्यारा सा इन पे लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब इन आलूओं को हम ऑयल से निकाल लेंगे और साइड पे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो अब यहाँ पे सारे आलूओं को मैंने एक प्लेट में रख दिया है। अब इस प्लेट को मैं एक साइड पे रखूंगी। अब अगले स्टेप में हमने प्याज को फ्राई करना है। तो वही ऑयल जिसमें हमने आलूओं को फ्राई किया है, इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन का पेस्ट आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, बस इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ लहसुन इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज और लहसुन को इस स्टेज पे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कलवंजी। कलवंजी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैंने 3 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, उन्हें इस तरह से तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं तो आप इसकी जगह पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जीरा, कलवंजी और ये लाल मिर्चों को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। तो हल्की हल्की सी अब यहाँ पे जीरे की भी खुशबू आने लग गई है। अब अगली चीज मैं इसमें शामिल करूंगी 4 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों का पेस्ट आपने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना, बस इस तरह से चॉप किए हुए टमाटर इसमें शामिल करेंगे। तो ये 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब इन टमाटरों को इस स्टेज पे हमने इतना पकाना है कि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इससे अलग हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के आसपास दरमियानी आंच पे आपने इस स्टेज पे इनको पका लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि प्याज, टमाटर और बाकी सारी चीजें भी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करूंगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। अब यहाँ मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर भुना कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। बस यही कुछ मसाले इन आलूओं की कतलियों में जाएंगे। अब इन मसालों को हमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पका लेना है। तो हल्का सा मसालों को पकाने के बाद अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल करेंगे और इन आलूओं को 2 से 3 मिनट के लिए इस प्याज और टमाटर के मसाले के साथ पका लेंगे। तो बस दरमियानी आंच पे आपने इन आलूओं को यहाँ पे पका लेना है। तो जब तक मैं इन आलूओं को यहाँ पे हल्का सा इन मसालों के साथ पका रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब यहाँ आलूओं को भी मैंने हल्का सा इन मसालों के साथ पका लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद बस हल्का सा इन सारी चीजों को एक बार मिला देंगे। अब इस स्टेज पे हम इस कढ़ाई को कवर करेंगे और दरमियानी आंच पर इन आलूओं को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बस ढककर आपने इन आलूओं को 8 से 10 मिनट के आसपास पका लेना है। तो अब यहाँ पे आलूओं को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आलू अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर कसूरी मेथी। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसमें जाएंगी 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद नींबू का रस।
लींबू का रस अब यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कुछ सेकंड के लिए पका लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो बस हरा धनिया शामिल करने के बाद अब करीब से मैं इन आलू की कतलियों को आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मज़े की और चटपटी ये कतलियाँ बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही आसान और झटपट सी ये आलू की कतलियों की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को लंच या डिनर दोनों में बना सकते हैं और साथ में अगर आप इसे लंच और डिनर में नहीं बनाना चाहते तो आप नाश्ते में पराठे के साथ भी इन कतलियों को बना के ट्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल बजट में रहते हुए और घर के मसालों को इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार सी आलू की सब्जी की रेसिपी आज मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये चटपटी आलू की कतलियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।